औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डेयर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपको वेलकम अगेन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर डैफोडिल साइंस अकेडमी में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल में हम लोग जो है एक्सरसाइज 9th क्लास की आपकी मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 1.3 तक करवाया था। आज हमने जो है इससे आगे कुछ पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 1.4 हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा गया है कि कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कि कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखिए जी, दो मैट्रिक्स उस वक्त कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं जिस वक्त उनका जो है पहले का नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं आपस में इक्वल हो, ठीक है। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ द बी, ठीक हो गया। तो दो मैट्रिक्स उस वक्त कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे जब पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ आपस में इक्वल होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जिस पहला पार्ट है हमारे पास 1 - 1 0 2, और इसके साथ जो मैट्रिक्स है दूसरा इसका पेयर है वो है -2 and 3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले में कितने हैं देखें जी, 1 and 2 दो कॉलम हैं, और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 और ये 2, तो 2 मीन्स के कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम कह सकते हैं सो गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है हमें फाइंड आउट करने का कि दो मैट्रिक्स उस वक्त कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं जब उनके जो है पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल थे तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, और जो दूसरा पेयर है उसमें हमारे पास है 2 - 1 1 3, ठीक है। तो देखें जी, अब इसमें भी हम लोग ये देखेंगे इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह फिर नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले के कितने हैं, 2 हैं, दूसरे में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो मीन्स के सो गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है और MCQs में भी आ जाता है। दो मैट्रिक्स दिए गए होते हैं, उसमें कहा जाता है कि बताएं ये आपस में कन्फर्मेबल हैं या नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। जी स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया पहले दो पार्ट, ठीक है। इसी तरह अब इस हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया हो 1 - 1, एक पहला है, दूसरा है 0 1 - 1 and 2। मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे रेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1 - 1, और इसका जो दूसरा पेयर है वो है मेरे पास 0 1 - 1 and 2, 0 1 - 1 and 2, ठीक है। अब इसमें भी हमने यही चेक करना है, पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़।
तो पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, तो पहले में कॉलम 1 है और दूसरे में जो रोज़ हैं देखें 1 और 2, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होती हैं ये 2 हैं। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो हैं कन्फर्मेबल नहीं होंगे, तो सी गिवन मैट्रिक्स आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह हमारा ये जो है थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज इक्वल 3 0 -1 और 2 बी इज इक्वल 6 और 5, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है ए बी एंड बी ए अगर पॉसिबल है, ठीक है, इफ़ पॉसिबल कंडीशन दे दी है हमें साथ में। तो हम लोग पहले चेक करेंगे ए बी, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ए बी के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका ये देख लेते हैं कि पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। तो पहले में जो ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो देखें जी, एक ये और एक ये जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। पहला ये कॉलम है, दूसरा ये, तो 2 कॉलम हैं। और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी जो है, बी में हमारे पास देखें जी 1 और 2 वर्टिकल एंट्रीज़ 2 हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी, ठीक हो गया। बस हमने ये अपने लिए लिखना था, ठीक है, इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ए बी इज़ इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले ये वाला 3 0 -1 और 2 और सेकंड पे हमारे पास क्या है 6 और 5। तो अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिसेस में रूल होता है कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। 3 × 6 18, ठीक है। फिर प्लस का साइन आता है, 0 × 5 क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -1 × 6 -6, फिर प्लस का साइन आएगा, 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो रो में भी देखें पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी के साथ, फिर पहली के साथ, दूसरी के साथ, ठीक हो गया। तो ए बी हमारे पास जो है क्या आ गया 18 + 0 18 और -6 + 10 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ए बी आ गया पहला। अब हमने इसका निकालना है बी ए, ठीक है। सेकंड इसका पोर्शन था बी ए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि बी ए पॉसिबल है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए, ठीक है। अब हमने बी ए फाइंड आउट करना है ना, तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास बी है और दूसरा क्या है ए है। तो इसी हिसाब से मैंने पहले लिखा नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी, फिर लिखा है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। तो बी में जो कॉलम्स हैं देखें जी, वर्टिकल एंट्री सिंगल कॉलम है और इसमें जो रोज़ हैं 2 रो हैं, ठीक हो गया। तो मींस के ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे ये बस सिंपल लिख दें बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि बी ए जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें सिंपल हमने फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका क्या दिया हुआ है 1 2 पहला है और दूसरा मैट्रिक्स है 4 0, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो जो है मींस के 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 1 4 = 4, ठीक है। और इसके साथ जब 2 0 से होगा तो प्लस 2 0 = 0, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 + 0 क्या आ जाता है 4। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह ये पहला हो गया इसका पार्ट। इसी तरह दूसरा है, तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है। नंबर 5 पार्ट मैं आपको नेक्स्ट करवाने लगा हूँ, बाकी सारे इसी जैसे हैं, ठीक है। तो ये है 1 2 -3 0, नेक्स्ट है 6 और -1 और दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 4 5 0 और -4, ठीक है।
तो इसका भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें जी क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 4 ज़ा 4, ठीक है। फिर 2 को 0 से 2 0 दा 0, ठीक हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब 1 5 ज़ा 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -4 के आ जाएगा -8, ठीक हो गया। 2 4 ज़ा 8 और माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर -3, अब पहले देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम मींस के -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15, देन 0 मल्टीप्लाई बाय -4 के आ जाएगा -0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 × 4 24, देन -1 × 0 -0, फिर 6 × 5 30, देन -1 × -4 +5, ठीक हो गया। इनको प्लस कर लेंगे, 4 + 0 4, 5 - 8 -3, -12, -15 24 एंड 30 + 5 35, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने सिंपल जो है मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। तो किस तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ ये देखें जी, ये है 2 3 1 1, देन हमारे पास है 0 -2, ठीक है। और इसका जो सेकंड है मैट्रिक्स वो है 2 -1, ठीक है, देन है 3 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा जी, ठीक है। इसे गौर से देखिएगा, बिल्कुल वही पे कुछ करना है जैसे ये किया। देखें इसमें भी 2 रो थी 2 कॉलम थे, और इसमें यानी कि 2 कॉलम एंड 3 रोज़, ठीक है। इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम, ये भी यही मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 4, देन 3 × 3 +9, फिर क्या होगा 2 × -1 -2, 3 × 0 +0, ठीक है। ये हमारे पास इसका हो गया पहली रो के साथ दोनों कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब सेकंड रो के साथ दोनों कॉलम्स को 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 2, देन 1 × 3 +3, देन 1 × -1 -1, 1 × 0 +0। अब क्या है, अब हमने क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 × 2 0, -2 × 3 -6, देन 0 × -1 -0, ठीक है। 2 × 0 -0, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, इनको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 4 + 9 क्या होता है 13, ये -2, ये 5, -1 -6 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट अब हमारे पास जो है इसका बी पार्ट है, जो कि हमें क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, और दूसरा है 1 2 3 4 1 -1 1, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ है वो हमें बताया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 एंड 1, ठीक हो गया। सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे भी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो देखें जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा तो 1 × 1 1, देन 2 × 3 6, देन 3 × -1 -3, ठीक है। देन 1 × 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 2 2, 2 × 4 8, 3 × 1 +3, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 1 4, 5 × 3 15, then 6 × -1 -6, then 4 × 2 8, then 5 × 4 +20, then 6 × 1 +6, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 + 6 7, 7 - 3 4 होता है, ठीक है। 2 + 8 10, 10 + 3 13, 15 4 19 -6 क्या आ जाएगा 13, ठीक है। 8 28 एंड +6 34, ये इसका आंसर आ गया। ये था जी इसका बी पार्ट, ठीक है।
इसी तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे। इसमें जो एक थोड़ा सा मुश्किल है वो हमारे पास डी पार्ट है, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। तो डी पार्ट हमारे पास है 8, 5, 6, 4 और दूसरा पेड़ हमें दिया गया है 2, -5/2, -4 एंड 4, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखें जी, अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 8 to the 16, देन 5 × 4 -20, ठीक हो गया। देन 8 × -5/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 × -5/2। इसे मैं पहले एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देन प्लस 5 4 ज़ा 20, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों कर दिए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 to the 12, देन 4 × -4 -16, देन 6 × -5/2, 6 × -5/2, ठीक है, प्लस क्या होगा 4 4 दा 16, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर लेंगे। 16 -20 क्या होता है, -4। ये देखें 2 1 2, 2 4 8, ठीक है, ये कटिंग हो गई। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। और बाद में क्या बच गया, 4 × -5 -20 एंड +20 0, ठीक है। 12 -16 -4, ये देखें 2 1 2, 2 3 दा 6, तो 3 × -5 -15, -15 + 16 क्या होता है, 1 होता है, ठीक हो गया। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमारे हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।